नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस में यहाँ मॉडल आंसर राइटिंग आप लगातार कर रहे हैं अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, और सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र में भी आपको लिखना तो होगा ही, और उस लेखन शैली को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ मॉक टेस्ट पेपर निरंतर दिए जा रहे हैं। इससे पहले आपने 9 मॉक टेस्ट देखे हैं, ये 10वें नंबर का है और इसमें भी प्रारूप वही है। 2 अवतरण आपको दिए जाएंगे, इसके अलावा 2 प्रश्न पत्र लेखन से होंगे। इन पर अच्छा खासा अंकों का वेटेज होता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक अच्छा संक्षेपण आप लिख सकते हैं, लिखने में सक्षम है, भावार्थ आप बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं, व्याख्या आप अच्छी कर सकते हैं, तो इससे आपके अंक बढ़ते हैं। व्याख्या को थोड़ा विस्तृत करना होता है, एकदम संक्षिप्त संक्षेपण या छोटे से आकार में नहीं करना होता है। ये कुछ बातें हैं जिन्हें कि आपको ध्यान देना है। और उसके बाद मुहावरा और लोकोक्ति वाला हिस्सा, उस पर 30 अंक के आसपास होते हैं, तो वो आपको बढ़िया करना है। अब चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या कहता है। तो अवतरण पहला जो है ये आहार और शारीरिक व्यायाम के बारे में कहते हुए शुरू होता है। इसमें यह कहा गया है कि आहार के साथ शारीरिक श्रम एवं व्यायाम का अनुपात शरीर को तंदुरुस्त रखता है, अर्थात स्वस्थ रखता है। इसके साथ ही उचित नींद और विश्राम का अपना महत्व है, जिसे कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतलब स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो पहलू आवश्यक होते हैं या जो तथ्य आवश्यक होते हैं, उनके विषय में कहा जा रहा है। निरोग जीवन के संदर्भ में इंद्रिय संयम की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यानी इंद्रियों पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियां अगर वश से बाहर हो जाएं, मतलब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं, तो फिर क्या होगा, जीवन नष्ट हो जाएगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं, इसमें लिखा है, मतलब पहले लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, उसके बाद लिखने का भी नंबर आएगा। तो कामुकता जीवन के सारे तत्वों को निचोड़ लेती है और असंयमित जीवन जो है वो व्यक्ति को दुर्बलता और रुग्णता की ओर ले जाता है। दुर्बलता मतलब कमजोरी और रुग्णता मतलब बीमारी। तो बीमारी, जो बीमार व्यक्ति होता है उस ओर ले जाता है और इसके अलावा कमजोर बनाता है। इसके बाद ऐसे कहा गया है कि ऐसे में स्वस्थ जीवन के सारे प्रयास धरे रह जाते हैं। इसके साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सादा जीवन, उच्च विचार जीवन को सुखी स्वस्थ रहने का ठोस आधार या मानसिक आधार तैयार करना ये आवश्यक है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्राकृतिक जीवन स्वस्थ और निरोग जीवन का मुख्य आधार है, जिसको कि आज के दूषित वातावरण में जितना संभव हो सके उतना अपनाने का प्रयास करना चाहिए। अपनी दिनचर्या, यहाँ आप देख रहे हैं, अपनी दिनचर्या और जीवन शैली में इन सूत्रों का ध्यान रखते हुए एक स्वस्थ और सुखी जीवन की नींव रखी जा सकती है। इस प्रकार से ये पूरा अवतरण है। इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि कौन कौन सी चीजें हम अपनाएं तो एक स्वस्थ और सुखी जीवन अपना सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। और अंत में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जो प्राकृतिक जीवन होता है वो सबसे बेहतर होता है। अगर प्रकृति पर आधारित हम जीवन जीते हैं, नेचुरल जो चीजें हैं उनको अपनाते हैं और प्रकृति के सानिध्य में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो कहीं भी हमें रोग नहीं पकड़ेगा या हम हमेशा सुखी रहेंगे। इस प्रकार से है। तो इसका आपको शीर्षक लिखना है। इसके बाद ये पूछा गया है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक सूत्र कौन सा है, और अंत में करनी है आपको यहाँ व्याख्या नहीं, संक्षेपण। इस पूरे पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कहीं अंडरलाइन नहीं किया है, संक्षेपण आपको करना है और वो पूरा 20 अंक का है। तो आइए देखते हैं। ये पैराग्राफ वैसे भी बहुत बड़ा नहीं था, तो संक्षेपण इसका और छोटा हो सकता है। फिलहाल देखिए, इसमें कहा गया है कि शीर्षक बताइए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिस पर कि पूरा जो पैराग्राफ है वो आकर केंद्रित होता हो। तो अंत में यहाँ कहा गया है ना कि कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्राकृतिक जीवन जो है वो स्वस्थ और निरोग जीवन का मुख्य आधार है। तो यहाँ आप इसे शीर्षक के तौर पे चुन सकते हैं, प्राकृतिक जीवन सुख का आधार, इस प्रकार से, या प्राकृतिक जीवन स्वस्थ जीवन, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो ये शीर्षक आपका हो सकता है। इसके बाद यहाँ पूछा गया है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए आवश्यक सूत्र कौन कौन से हैं। तो जितनी चीज़ों की इसमें सलाह दी गई है, मतलब शारीरिक श्रम, व्यायाम, उचित नींद और विश्राम, इसके अलावा इंद्रिय संयम, ये सब जो चीज़ें हैं, और सादा जीवन, उच्च विचार, ये सब जो बातें हैं, इन पर अमल करके एक स्वस्थ जीवन पाया जा सकता है। और अंत में एक समेट कर कहा गया है कि प्राकृतिक जीवन अगर हम जीते हैं तो स्वस्थ रहेंगे। तो ये सारे सूत्र आपको एक नंबर से, नंबरिंग करके भी आप लिख सकते हैं या पैराग्राफ में लिख सकते हैं, इस आधार पर समेटने। इसके बाद यहाँ करना है संक्षेपण। तो संक्षेपण आप कैसे करेंगे, इसमें जितनी अनावश्यक चीज़ें हैं उनको बाहर कर देंगे और जितना काम का है उसी को रखेंगे। संक्षेपण में यही होता है। तो इसमें आप कैसे लिख सकते हैं, अच्छे या स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक श्रम, यहाँ ऐसे शुरू कर सकते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए आहार के साथ शारीरिक श्रम, व्यायाम और उचित नींद तथा विश्राम, यह सब आवश्यक है, इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इंद्रिय संयम का अपना महत्व है। और अंत में मनुष्य का जीवन सादा और उच्च विचारों से युक्त होना चाहिए तथा प्रकृति पर आधारित होना चाहिए, यही स्वस्थ जीवन का मूल है। इस प्रकार से आप इसे समेट सकते हैं। तो 2 ही 3 लाइनों में ये हो जाएगा, संक्षेपण इसका बहुत लंबा नहीं होगा। जो मूल भावना है वही आपको लिखनी है।
उसमें जो आलतू फालतू की चीज़ है उसे बाहर कर देना है। इसके बाद चलते हैं अगले अवतरण की ओर। तो अगले वाले यानी दूसरे वाले में कहा गया है कि हम शिक्षक हैं, हम चिकित्सक हैं, हम व्यापारी हैं, किसान हैं, विद्यार्थी हैं, माली हैं, अभियंता हैं, अभियंता मतलब इंजीनियर, वैज्ञानिक हैं। हम चाहे जिस पेशे में, इतने सारे पेशों को यहाँ गिना दिया गया और कहा गया कि जिस पेशे में, जिस प्रोफेशन में हम हैं, कर्म में हैं, यानी हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो वैसे भी मनुष्य अगर कुछ भी किसी भी प्रोफेशन में ना हो, मतलब बेरोजगार भी हो, तब भी वो करेगा तो है ही, कुछ ना कुछ करेगा। तो कर्म उसका जो है वही उसी के बारे में कहा जा रहा है कि कर्म में है। उसमें हम यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, ईमानदारी पूर्वक अपने श्रम का, यहाँ नीचे आपने देखा, ईमानदारी पूर्वक अपने श्रम का, समय का, प्रतिभा का सुनियोजन करें, जिससे कि हमारे साथ साथ परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके। मतलब जहाँ कहीं भी हम हैं, अपनी आजीविका तलाश कर वहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे हम व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, डॉक्टर हैं, तो इन सभी पेशों में हम ईमानदारी से काम करें, कर्तव्य निष्ठता के साथ काम करें, ताकि हमारे साथ साथ हमें तो उसका जो मेहनताना है वो मिल रहा है, संतुष्टि मिल रही है, सबसे बड़ी बात, उसके साथ साथ परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरे विश्व का कल्याण। ये दिव्य प्रेरणाएं हमें धर्म से मिलती हैं। मतलब ये जो कर्म करने की प्रेरणा है वो हमें कहाँ से मिलती है? ये धर्म से प्राप्त होती है, और धर्म किसी पंथ या संप्रदाय का नाम नहीं है। अब मूल बात पर आ रहे हैं। अभी शुरुआत को पढ़कर ऐसा लग रहा था कि ये किसी पेशे या प्रोफेशन पर आधारित अवतरण हो सकता है, लेकिन यूपी पीसीएस में ज़्यादातर दार्शनिक पैराग्राफ होते हैं, इसमें दर्शन की बड़ी गहराई से व्याख्या की गई रहती है। तो यहाँ ये कहा गया है कि ये दिव्य प्रेरणाएं हमें धर्म से मिलती हैं, और धर्म किसी पंथ या संप्रदाय का नाम नहीं है। धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य, मनुष्य का धर्म है, मानव धर्म है। तो मानव धर्म कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। मानव धर्म यानी मनुष्य का कर्तव्य है। और गीता के उपदेश में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो समझाया है, जिस धर्म का उपदेश दिया है, वो कोई हिंदू या सनातन सभ्यता का उपदेश नहीं दिया है, या धार्मिक बनने की और कट्टरवादी बनने की प्रेरणा नहीं दी है। उन्होंने उन्हें यानी अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए उकसाया है। ये शब्द यहाँ पे एकदम सटीक है। कृष्ण भगवान ने उन्हें उकसाया और उसके बाद वो धनुष उठाकर तैयार हो गए और महाभारत छिड़ गई। अगर अर्जुन वहाँ पे हथियार डालकर एकदम से सरेंडर कर देते, यानी समर्पण कर देते, तो फिर युद्ध होता ही नहीं, युद्ध की संभावनाएं भी वहीं से समाप्त हो जाती। ये सब बातें थी। लेकिन भगवान कृष्ण ने युद्ध क्यों करवाया ये दुनिया जानती है। मतलब पापियों का नाश करना था, अधर्म का विनाश करना था, तो इसके लिए आवश्यक हो गया था। तो कुल मिलाकर वो अलग चीज़ है। लेकिन वहाँ पर जो गीता का उपदेश दिया गया उसमें भी धर्म और कर्म के बारे में कहा गया, कर्म का महत्व समझाया गया है और मानव का धर्म क्या होना चाहिए, या अर्जुन का उस समय का वास्तविक धर्म क्या था, इस पर भगवान कृष्ण ने पूरी व्याख्या की थी। तो धर्म वही है असल में जो गीता में कहा गया है, या भगवान के मुख से जो वाणी निकली। यहाँ जो धर्म का अर्थ अब हम लोग लगाते हैं कि ये हिंदू धर्म के हैं, ये मुस्लिम हैं, इस्लाम धर्म से संबंध रखते हैं, ये सिख धर्म के हैं, ये पारसी धर्म के हैं, ये ईसाई हैं, ये सब बातें जो है ये मिथ्या है। ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है। ये पंथ हो सकता है, संप्रदाय हो सकता है, या एक आइडियोलॉजी यानी विचारधारा हो सकती है, लेकिन ये धर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही यहाँ कहा गया। और धर्म शब्द जो है ये अंग्रेजी के रिलीजन शब्द के साथ रूपांतरण नहीं रखता है। हम लोग छोटी कक्षाओं में जब पढ़ते हैं तो हमारे जो मास्टर साहब या अध्यापिकाएं होती हैं वो रिलीजन का मतलब धर्म लिखवाती हैं। रिलीजन की स्पेलिंग लिखवाएंगी, उसके बाद उसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण लिखवाएंगी, और उसके बाद अर्थ में लिखवाएंगी कि धर्म। तो बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाता है कि रिलीजन का मतलब धर्म, हिंदू रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन, रिलीजियस, इस प्रकार से। तो ये सब चीज़ें जो है ये धर्म का पर्याय नहीं है, ये धर्म की संपूरक भी नहीं है, धर्म का स्वरूप बिगाड़ने वाली है ये चीज़ें हैं। धर्म बहुत ही व्यापक शब्द है और इसका अर्थ भी उतना ही व्यापक है, यानी विस्तृत है। धर्म शब्द का उद्भव ध्री धातु से हुआ है। ध्री जो है वो एक धातु रूप है और वहां से ये निकल कर आया है। ध्री का मतलब होता है धारण करना, तो ऐसा कर्तव्य जिसे कि हम धारण करें। धर्म वो है जो कि कर्तव्य निष्ठता का पाठ पढ़ाता है, हम अपने उत्तरदायित्वों को धारण करें और उनका निर्वहन करें, यही धर्म है। अब यही यहाँ कहा गया है कि जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जैसे कि जड़ के सहारे पूरा वृक्ष खड़ा होता है, वैसे ही धर्म के सहारे हमारा जीवन शीर्ष पर पहुंचता है। इसलिए हर मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए। यहाँ आस्तिक और नास्तिक की बात ही नहीं है, ईश्वर की मूर्ति के आगे अगरबत्ती घुमाने की बात नहीं है, या 12 टाइम नमाज पढ़ने और रोजा रखने की भी बात नहीं है। यहाँ पर बात क्या है? कर्तव्य निष्ठता की बात। यहाँ पे मनुष्य को कर्तव्यनिष्ठ होने का संदेश दिया जा रहा है और इसीलिए कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए और अपने सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति इसी प्रकार से हो सकती है। धर्म हमारा मानवीय स्वभाव है और कर्तव्य है, जो धारण करने योग्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वही हमारा धर्म है। इसके बाद हर वस्तु का, हर प्राणी का अपना धर्म होता है, अपना स्वभाव होता है।
चंद्रमा का स्वभाव उसकी चांदनी में, शीतलता में और प्रकाश में दिखता है, तो सूर्य का स्वभाव उसकी ऊष्मा और तपन में दिखता है। जल का स्वभाव बहना है, वायु का स्वभाव बहना है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहना है, ये चलायमान है और अपना निरंतर काम कर रहे हैं और यही इनका धर्म है। तो वैसे ही मानव जाति का भी अपना एक धर्म है। इसके बाद यही कहा गया है कि और वही उसका धर्म है, जैसे मनुष्य में मनुष्यता का होना, मानवीय गुणों का होना भी उसका धर्म है। अगर ये नहीं है तो वो धार्मिक नहीं है, चाहे वो किसी मंदिर में पुजारी ही क्यों ना हो। अगर उसके अंदर मानवता का वास नहीं है तो वो धार्मिक कतई नहीं हो सकता। तो ये कुछ पैराग्राफ में कहा गया है। अब आपको करना है, इसका पूरा शीर्षक बताना है सबसे पहले और उसके बाद सारांश लिखना है। संक्षेपण और सारांश दोनों में छोटा आपको करना होता है, भावार्थ और व्याख्या में फैलाना होता है। सारांश में एक चीज होती है कि क्रमबद्धता इसमें बहुत ज्यादा अपरिहार्य नहीं होती है। आप सारांश लिख रहे हैं यानी निचोड़ लिख रहे हैं, तो निचोड़ में आप नीचे की चीजों को ऊपर और ऊपर की चीजों को नीचे यानी डेढ़ बेड़ कर सकते हैं। बस ये है कि छोटा होना चाहिए और पूरा जो मूल मंतव्य है पूरे अवतरण का वो आपके सारांश में प्रस्तुत होना चाहिए। बाकी सब चीजें यहाँ पे संक्षेपण के समान ही होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आयोग की परीक्षाओं में संक्षेपण और सारांश में अंतर पूछता है, तो सारांश और संक्षेपण का सबसे बड़ा फर्क यही है कि इसमें क्रमबद्धता नहीं होती है, सीक्वेंस नहीं होता है कि जैसे पैराग्राफ में कहा है उसी क्रम में हम अपनी बात को कह सकते हैं। यहाँ हम पूरे अवतरण का जो मूल भाव है उसको स्पष्ट करना चाहेंगे संक्षेप में, चाहे तरीका कुछ भी हो। ये कुछ बातें हैं, तो इसका आप सारांश और शीर्षक लिख सकते हैं। इसका शीर्षक क्या हो सकता है, सोचकर बताइए। धर्म का वास्तविक स्वरूप, ये इसका उचित शीर्षक है, या वास्तविक धर्म, सच्चा धर्म, ये इसका शीर्षक हो सकता है। केंद्र इसका बताना था आपको। अब इसके बाद सारांश लिखना है, तो सारांश में वही लिख दीजिए कि हर मनुष्य का अपना एक धर्म होता है और धर्म का अर्थ वो नहीं है जो कि हम किताबों में पढ़ते आते हैं। रिलीजन से इसका कोई दूर दूर तक का संबंध नहीं है। धर्म जो है वो धृ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो जो धारण करने योग्य रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो यानी कर्तव्य हो वही धर्म है। और हर चराचर का मतलब सृष्टि में जितने अवयव हैं, चाहे वो निर्जीव हैं या सजीव हैं, मतलब जैविक और अजैविक घटक हैं, उनका अपना एक धर्म होता है। वैसे ही मनुष्य का धर्म जो है वो मानवता है, और अगर इंसानियत उसके अंदर नहीं है तो वो धार्मिक नहीं है। इस प्रकार से आप सारांश में लिख सकते हैं। संक्षिप्त आपको करना है। इसके बाद रेखांकित जो पंक्तियां हैं यहाँ पर उनकी आपको समीक्षा करनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ एक काम करना है। देखिए, मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है, व्याख्यात्मक तरीके से आपको लिखना है। तो मनुष्य का वास्तविक धर्म यहाँ नीचे तो दे ही दिया है कि मनुष्य में मनुष्यता का होना और मानवीय गुणों का होना ही उसका धर्म है। इसी को आपको फैलाना है। बस ये समझ लीजिए कि आपकी रेखांकित पंक्ति है और इसकी आपको थोड़ा सा डिटेल में व्याख्या करनी है, तभी आपको 10 अंक इस पर मिलेंगे। तो मनुष्य का धर्म मानवता में है, और मानवता का अर्थ क्या होता है, सबको एक समान निगाह से देखना और सबके सुख और दुख में भागीदार बनना। किसी को दुखी देखकर दुखी हो जाना, मतलब एक मर्म स्पर्शी हृदय का होना, ये मानवता का सबसे पहला उसूल होता है। और प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को अपने ही समान समझना और उसी समान उसके साथ आचरण करना, ये सब मानवता का धर्म है। पूरी वसुधा को एक समान परिवार के रूप में देखना, ऊंच नीच का भेदभाव न करना, बुद्धिमान अगर है तो अपनी बुद्धि का जन कल्याण में इस्तेमाल करना, ये सब मानवता है। तो इसको आप डिटेल में लिख सकते हैं। इसके बाद करनी है रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या। तो पहले वाली जो रेखांकित पंक्ति है वो यहाँ पर है और दूसरी वाली नीचे दिखाई दे रही है, 2 है। पहले वाले को पहले देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि जिससे हमारे साथ साथ यहाँ से अंडरलाइन शुरू हुई है, हमारे साथ साथ परिवार, समाज, राष्ट्र और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो सके। ये दिव्य प्रेरणाएं हमें धर्म से मिलती। धर्म किसी पंथ या संप्रदाय का नाम नहीं है। इस प्रकार से आपको इसमें दिया हुआ है। तो इसकी व्याख्या आप कैसे करिएगा। हमारा धर्म या हमारा जो कर्म है, पहले देखिए शुरुआत कहाँ से हुई है, कर्म से हुई है, और कर्म को बाद में धर्म से जोड़ दिया गया है। तो कर्म करने की जो जिम्मेदारी होती है वो जब हमारे ऊपर आती है, मतलब हम उसे धारण करते हैं या वो धारण करने योग्य होती है, तो वही हमारा धर्म होती है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ ये शुरुआत हुई है कि हमारे साथ साथ जो काम हम कर रहे हैं, मतलब जो कर्म हम कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है कि अवतरण में आगे पीछे भी जरा देख लेना चाहिए। सिर्फ पंक्ति को पकड़कर नहीं रहना चाहिए। अगर उस लाइन को ही सिर्फ आप अलग करके देखेंगे तो उसका अलग अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसमें अगर हम पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण के साथ करते हैं तो इससे न केवल हमारा भला होगा बल्कि हमारे साथ साथ हमारे हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, जुड़े हुए लोगों का मतलब ये नहीं कि आपके सिर्फ पत्नी बच्चे या आपके पति या भाई बहन माता पिता यही सब रिश्तेदार नहीं। इसका मतलब यह है कि पूरा देश और समाज भी, जितने जुड़े हुए लोग हैं वो सब यहाँ पे कल्याण के भागी बनेंगे, यानी उनका भी उतना ही फायदा होगा। तो सबका कल्याण, हर मानव मात्र का कल्याण, हर प्राणी मात्र का कल्याण, यही मानवता है। ये अंतिम में हमने देखा है। तो ये दिव्य प्रेरणाएं, मतलब इस तरह की जो उदारवादी भावनाएं हैं, उदारवादी विचारधारा है, खुला मस्तिष्क है, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये धर्म से प्राप्त होता है। मनुष्य का जो धर्म है वो यहाँ से निकल कर आता है। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था,
तो धर्मराज क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो नीति विशेषज्ञ थे। उन्हें पता होता था कि किस परिस्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए, किस प्रकार का एक्शन लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्मकांडी पुजारी थे इसलिए उन्हें धर्मराज कहा जाता था। वो कभी भी असत्य नहीं बोलते थे। एक बार सिर्फ बोला था और उसका उन्हें बहुत पाप लगा था, लेकिन वो सत्य भाषण करते थे और बहुत ही नीतिवान थे। किस परिस्थिति में किस प्रकार से अपने कर्तव्य को निभाना है इसका उन्हें बखूबी ज्ञान था। तो ये चीज़ें हैं। तो धर्म का मतलब भी वही है। तो यहाँ ये जो दिव्य प्रेरणाएं हैं, दिव्य मोटिवेशन है, वो हमें धर्म से प्राप्त होता है। धर्म किसी पंथ या संप्रदाय का नाम नहीं है। ये कोई पंथ नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ये कर्तव्य है और ये कर्तव्य वहनीय है, यानी धारण करने योग्य है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे वाली जो अंडरलाइन की हुई पंक्तियां हैं उन्हें देखिए। हर वस्तु का यहाँ नीचे लिखा हुआ है, हर वस्तु का प्राणी का अपना धर्म या स्वभाव होता है। यहाँ धर्म और स्वभाव दोनों की बात कही गई है। तो ये कहा गया कि हर वस्तु का, हर प्राणी का, मतलब जिसके अंदर प्राण है उसका भी अपना धर्म है, और जिसके अंदर प्राण नहीं है अर्थात वो जड़ है। जड़ का मतलब यहाँ पे निर्जीव से है, स्थिर से नहीं है। स्थायी जो चीजें हैं उनसे नहीं कहा जा रहा है। या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैविक और अजैविक, पर्यावरण की भाषा में। तो दोनों का अपना एक धर्म या स्वभाव होता है। आग का स्वभाव होता है गर्मी, ताप, जलना, लगातार ऊपर की ओर उठना और सब कुछ जलाकर राख कर देना, ये उसका स्वभाव है। तो वो अपने धर्म का पालन करेगा। अब उसके धर्म को निभाने के रास्ते में अगर कोई आता है तो वो जलकर राख होगा, ये बात है। तो लोग आग को दोष देते हैं कि आग से सब कुछ जल गया, लेकिन आग का धर्म ही वही है। वैसे ही सूर्य का तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो लोग कोसना शुरू करते हैं कि बहुत गर्मी पड़ रही है। सूर्य जो है वो एकदम चमचमाते हुए निकल रहे हैं और एकदम से बादल भी नहीं आ रहा है, बहुत गर्मी। तो इसमें कोई सूर्य का दोष थोड़ा ही है। सूर्य का जो कर्तव्य है वो पालन कर रहा है। वैसे ही चंद्रमा है, चंद्रमा का कर्तव्य है शीतलता देना, तो वो सूर्य के समान उष्ण नहीं हो सकता है, यही उसका धर्म है, शीतलता। तो वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। हवा का कर्तव्य होता है बहना, प्रवाहित होना। तो जब आंधी आती है तो लोग दोष लगाते हैं कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, हवा का वही कर्तव्य है। अब धर्म के रास्ते में जो आया वो उखड़ गया, ये बात है। इसके बाद इन्हीं चीज़ों को आपको इसमें डालना है। हर प्राणी का अपना कर्तव्य होता है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पर देखिए, यहाँ जब आप व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें गीता का संदर्भ ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ धर्म और कर्म दोनों की बात कही गई है। तो अगर हम कोई पौराणिक सबूत देते हैं, चूंकि ये आध्यात्मिक पैराग्राफ है, तो इसमें आप किसी भी धर्म ग्रंथ का, आप धर्म ग्रंथ का मतलब जो संप्रदाय ग्रंथ है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गीता जो है वो कोई एक धर्म विशेष का ग्रंथ नहीं है, बल्कि वो कर्तव्य प्रेरणा का एक ग्रंथ है। और उसका संदर्भ अगर आप यहाँ लेते हैं तो वो प्रामाणिक बनेगा। किसी श्लोक को आप डाल सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया। अर्जुन ने ये तर्क दिया कि मैं अगर संपूर्ण पृथ्वी को शत्रुविहीन, या ये कहा जाए कि बुराई से मुक्त करने के लिए या युद्ध करना शुरू भी कर दूं, तो मैं वध किसका करूंगा? अपने संबंधियों का ही करूंगा। जो सामने दिख रहे हैं वो सब मेरे सगे हैं, रिश्ते नाते वाले हैं। कोई गुरु है, कोई भाई है, मतलब इस प्रकार से संबंध सबके साथ है। तो उन्हें मैं कैसे मार सकता हूँ? तो वहीं भगवान कृष्ण ने कहा कि जो धर्म तुम्हारा है उसको निभाओ। ये मत सोचो कि रास्ते में कौन आ रहा है, क्योंकि धर्म के रास्ते में जो भी आएगा वो कटेगा, फिर मतलब रोकने का जो प्रयास करेगा। तो ये सब तुम्हारे धर्म के रास्ते में आ रहे हैं, इनको साफ करके ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें आप डाल सकते हैं और उसे आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इसमें पहले वाले में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष की ओर से पुलिस अधीक्षक को एक पत्र लिखना है जिसमें कि परिवहन सुरक्षा संबंधी कमियों को दूर करने का अनुरोध किया गया। इस प्रकार से आपको इसमें काम करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये किस प्रकार का पत्र हो सकता है। इसे अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये पत्र का जो स्वरूप है ये कैसा हो सकता है, इसे देखकर कुछ समझ में आ रहा है? ये शासकीय पत्र है, मतलब सरकारी पत्र है। यहाँ अर्ध सरकारी नहीं है, नहीं तो दोनों का अधिकारियों का अपना जिक्र किया होता, लेकिन यहाँ एक जो क्षेत्र है वहाँ से दूसरे की ओर भेजे जा रहे हैं। तो इसमें प्रेषक का नाम ऊपर रहेगा। इसके अलावा पत्रांक वगैरह आपको लिखने होंगे, यानी पत्रांक ऊपर डालना होगा, पत्र संख्या। सरकारी पत्र का जो ढांचा होता है उसमें लिखना होगा प्रेषक अ.ब.स. अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम। उसके बाद जो भी स्थान का नाम है, दिनांक है, उसको यहाँ दाहिनी तरफ डालना होगा। सेवा में जिसको आप भेज रहे हैं उसको लिखेंगे तो पुलिस अधीक्षक, क ख ग, इनका जो भी नाम हो। इसके बाद विषय लिखते हैं। सरकारी पत्र में नीचे विषय लिखते हैं। तो विषय आपका क्या है? परिवहन में सुरक्षा हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित। इस प्रकार से आप विषय लिख देंगे। उसके बाद महोदय का संबोधन डालकर अपनी सारी बात लिखकर अंत में अधोलेख जो है उससे समाप्त कर देंगे। प्रतिलिपि जिसको प्रेषित करनी है उसे कर देंगे। ये ढांचा होता है। तो सरकारी पत्र आपने बहुत सारे लिखे हैं, इससे आप कर सकते हैं। इसके बाद तार लेखन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो तार लेखन का मतलब होता है संक्षेप में अपनी बात को पहुंचाना। हालांकि तार जो है वो प्रचलन से बाहर हो गया है, ऐसा नहीं कि अब वो चलन में है, लेकिन आपके सिलेबस में है, तो इसलिए इसमें तैयार रहिएगा।
तार की परिभाषा आपको देनी होगी, कितने प्रकार का तार होता है ये बताना होगा। उसके बाद तार लेखन कैसे किया जाता है ये आपको डिटेल में बताना होगा। एक ढांचा बनाना होगा, एक नमूना देने के लिए कहा है, तो नमूना का मतलब यहाँ उदाहरण से है। तो पहले तो आप एक प्रारूप बनाइएगा, ढांचा तार का बनाइएगा, और उसके बाद तब एक उदाहरण अपनी ओर से लगा दीजिएगा। इस प्रकार से आप काम कर सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, चौथे वाले में कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करिए। यहाँ पे दोनों को अलग अलग करना है। तो समालोचना, इसमें सम और आलोचना दोनों अलग अलग कर दीजिए। तो सम क्या है आपका, ये उपसर्ग है, उपसर्ग शब्द के हमेशा आगे जुड़ते हैं। तो आलोचना एक अलग शब्द है और सम उसके साथ उपसर्ग लग गया तो ये बन गया समालोचना। इसके बाद सुसंगठित है, तो इसमें तो आप बिना बताए ही समझ सकते हैं, सु जो है वो उपसर्ग है और ये जिसके साथ जुड़ता है उसके महत्व को और बढ़ा देता है। इसके बाद अभिमुख है, इसमें अभी आपका उपसर्ग है। अभियान है तो इसमें अभी आपका जो है उपसर्ग है, दोनों में अभी उपसर्ग ही है। अत्याचार में अति जो है वो उपसर्ग है, अति जो है वो उपसर्ग है, और बाकी आचार जो है वो यहाँ शब्द है। इस प्रकार से आप उपसर्ग और शब्द को अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद नीचे वाले में प्रत्यय आपको अलग अलग करना है। दोनों जो यहाँ खंड दिए हुए हैं वो 5-5 नंबर के हैं। तो मूल शब्द और प्रत्यय को पृथक करिए। अब प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, अंत में जुड़ता है। तो यहाँ मानवता में ता प्रत्यय है जो कि पीछे लगा हुआ है इसमें। इसी प्रकार से दार्शनिक, तो दार्शनिक में दर्शन जो है वो मूल शब्द है और उसके साथ इक जो है वो प्रत्यय जुड़ा है, तो ये बन गया दार्शनिक। इसके बाद समझदार, तो समझ एक अलग शब्द है और दार उसके साथ जुड़ गया तो ये प्रत्यय हो गया। ममेरा, मामा एक अलग शब्द है और उसके साथ यहाँ पे एरा जुड़ गया तो बन गया ममेरा, मामा प्लस एरा ममेरा। पीड़ित, तो पीड़ा प्लस इत, ये आपका यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको शब्द और प्रत्यय अलग करना है, जैसे कि पीछे उपसर्ग करना था। अब इसके बाद ब वाले को देखिए। ब वाले में यहाँ विलोम शब्द आपको लिखना है। तो चुस्त, सुमति, ह्रास, अभिशाप, उपादेय, परमार्थ, स्थिर, संयोग, वैभव और स्थावर, इस प्रकार से दिया है। तो चुस्त का सुस्त हो जाएगा, सुमति का कुमति हो जाएगा, ह्रास का लाभ हो जाएगा। इसके बाद अभिशाप का वरदान हो जाएगा, उपादेय का अनुपादेय हो जाएगा या निरर्थक भी आप लिख सकते हैं, परमार्थ का स्वार्थ हो जाएगा, स्थिर का चलायमान हो जाएगा, संयोग का वियोग हो जाएगा, वैभव का विपन्नता हो जाएगा। इसके बाद स्थावर का जंगम हो जाएगा। इस प्रकार से आप विलोम लिखेंगे। इसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। तो संदेश को ले जाने वाला संदेश वाहक होता है, जिसकी गहराई न नापी जा सके वो अथाह होता है। नष्ट हो जाने वाला नश्वर होता है, जिस स्त्री का पति जीवित न हो वो विधवा होती है। व्यर्थ खर्च करने वाला फिजूल खर्च होता है। इस प्रकार से आप इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ वाक्य शुद्धि करनी है और मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करना है। तो द वाले को पहले देख लेते हैं। यहाँ आप नीचे देख रहे हैं, अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया। यहाँ पे देखिए अनेकों लोगों, अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया, ये इसका होगा। इसके बाद तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, तो तितली के सुंदर पंख होते हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। राकेश नया पोशाक पहनकर गया है, तो राकेश नई पोशाक पहनकर गया है। पोशाक क्या है, स्त्रीलिंग है। इसके बाद जब भी आप आओ मुझसे मिलो, तो जब भी आप आइए मुझसे मिलिए। इसके बाद गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, तो रविवार को वह मुंबई जाएगा। गत और अनागत यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से निरर्थक शब्दों को भी छांटना होता है, जो वर्तनी की अशुद्धि है उसको भी दूर करना होता है और वाक्य की संरचना को भी ठीक करना होता है। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्ति का यहाँ पे अर्थ स्पष्ट करना है। तो मुहावरे का मतलब वाक्यांश से होता है और लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। मतलब मुहावरों का अलग से स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन वाक्यों में जोड़ देने पर वो सार्थक हो जाते हैं। लेकिन लोकोक्ति में क्या होता है, उनका अपना स्वतंत्र अर्थ भी होता है। ये चीज़ें अब यहाँ पर पहले से लेकर 10वें तक मुहावरे दिए हुए हैं। जैसे अंगूठा दिखाना है, तो अंगूठा दिखाना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होगा, यहाँ पे धोखा देना भी हो सकता है अंगूठा दिखाने का मतलब। इसके बाद आग बबूला होना यानी बहुत ज़्यादा नाराज हो जाना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे यानी एक जैसे व्यक्ति। 1 और 1 11 यानी एकता में शक्ति होती है। उल्टी गंगा बहाना यानी परंपरा के विरुद्ध काम करना। कफन सिर पर बांधना यानी बलिदान को तैयार हो जाना। इसके बाद खाक छानना यानी व्यर्थ में इधर उधर भटकना। इसके बाद धज्जियाँ उड़ाना, धज्जियाँ उड़ाना जो शब्द है इसका क्या अर्थ हो सकता है, इसे सोचकर बताइए। तो धज्जियाँ उड़ाने का यहाँ पे अगर आप अर्थ देखें, ये हो जाएगा धत्ता साबित करना या निंदा यहाँ करना, ये हो सकता है। मतलब नियमों की अवहेलना करना, नियमों की धज्जियाँ उड़ा दी। इसके बाद बाँह पकड़ना यानी सहारा देना। बाएं हाथ का खेल यानी आसान काम। इस प्रकार से आप अर्थ लिखेंगे और इसका अपने हिसाब से वाक्य में प्रयोग कर लेंगे। यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है और ये टेस्ट यही समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।